दिसंबर 2012 और पाकिस्तानी टीम सालों के बाद अपने द मोस्ट अवेटिंग टूर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि दिसंबर में पाकिस्तान इंडिया के साथ व्हाइट बॉल सीरीज खेलने वाला था। बड़ी खबर 25 दिसंबर को जो पाकिस्तान और भारत के बीच में क्रिकेट मैच खेला जाना है, उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत आकर मैच खेलेगी। आज पाकिस्तान और इंडिया के बीच जिस तरह के पॉलिटिकल रिलेशंस दिखते हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए दोनों कंट्रीज के बीच एक बायलैटरल सीरीज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आता है। और यही से हमें ये रियलाइज भी होता है देयर इज अ होल जनरेशन जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान इंडिया को बायलैटरल सीरीज में आमने सामने होते नहीं देखा। लेकिन एक टाइम था जब दोनों कंट्रीज के बीच रेगुलर क्रिकेट खेली जाती थी, और साल 2012 का ये टूर उस किस्से का लास्ट चैप्टर था। जिस टूर की सबसे खास बात ये तो थी कि एक लंबे गैप के बाद इसे अनाउंस किया गया था। लेकिन इस टूर से पहले जो इंडियन मीडिया का रोल था, जिन्होंने इसके स्टार्ट होने से पहले ही इंडियन टीम को इसका विनर डिक्लेयर कर दिया था। सो दैट वाज रियली रिडिकुलस टू वॉच एट दैट टाइम। लेकिन फिर आइंदा आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला था, उसने इस टूर को पाकिस्तान क्रिकेट का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टूर बना दिया। ये साल 2007 का दिसंबर है और पाकिस्तानी टीम बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर मौजूद है अपनी कराची की वापसी की फ्लाइट के लिए। पाकिस्तान इंडिया के साथ एक सक्सेसफुल टूर कंप्लीट करके वापसी की तैयारी कर रहा था, जो कि उस टाइम 2004 के बाद हर 2 साल में रेगुलरली ऑर्गेनाइज होता था। लेकिन उस वक्त तक ये किसी को भी नहीं पता था कि चढ़ते साल में ये सब कुछ खत्म होने वाला था, और ये एक आखिरी टूर प्रूव होना था जिसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल टेंशन जरूर पकड़ने वाली थी। क्योंकि फिर साल 2008 के नवंबर में एक ऐसा इंसानियत सोज वाकया पेश आया जो कि इंडियंस के लिए बिल्कुल ही 9/11 के मुतरातिफ था। For us, it was a 9/11 equivalent. इस अटैक के होते ही इसने दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को काफी इफेक्ट कर दिया था, जिसका विक्टिम क्रिकेट भी बनी। जिसके लिए 2005 के इंडिया टूर के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने फेमसली ये वर्ड्स कहे थे कि जो पीस प्रोसेस दोनों कंट्रीज के माबैन डेवलप हो चुका है वो अब इरिवर्सिबल है, और वो क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसका इनिशिएट 2004 के इंडिया टूर ऑफ पाकिस्तान के साथ किया गया था, इस अटैक के बाद वो भी खत्म हो गई और इंडिया 2009 का पाकिस्तान का स्केड्यूल टूर कैंसिल कर देता है। वही गैप जो कारगिल के बाद आया था, एक बार फिर से उसको क्रिकेट फैंस एक्सपीरियंस कर रहे थे। इस दौरान दोनों टीम्स आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो आमने सामने आती रही, लेकिन वो बायलैटरल सीरीज जहां दोनों टीम्स महीनों तक एक दूसरे के मुल्क में क्रिकेट खेलती थी, वो अब सिर्फ माजी का किस्सा बन चुका था। लेकिन फिर 2011 के वर्ल्ड कप में मोहाली में हुए पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान एक ऐसा हैरानकुन वाकया पेश आया जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी पीएम को वो मैच देखने के लिए स्पेशली इनवाइट करते हैं, जिसको लेकर उस वक्त काफी डार्क कंट्रोवर्सीज जुड़ी गई थी, जिस मैच के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। सो मेक श्योर इस वीडियो के बाद उसको भी लाजमी देख लेना। बट इट इज सेफ टू से यही वो पॉइंट था जब दोनों कंट्रीज आपस में क्रिकेट को बहाल करने के लिए सेम पेज पर आई थी, जिस मीटिंग के फौरन ही बाद पीसीबी की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल आता है कि बीसीसीआई के साथ इसी मैटर को लेकर काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है। एंड उन्हीं दिनों पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ को बीसीसीआई के प्रेसिडेंट 2012 के आईपीएल का फाइनल देखने के लिए भी इनवाइट करते हैं, और 2012 के मिड के आते आते काफी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन चुका था। जिसके बाद फिर जुलाई 2012 वो मंथ बना जब फाइनली बीसीसीआई की तरफ से एक न्यूज सामने आती है जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिल जीत दिए, और वो न्यूज ये थी कि पाकिस्तान इस ईयर के एंड में इंडिया का टूर करेगा। लेकिन जब उसका स्केड्यूल अनाउंस किया गया तो उसमें सिर्फ 2 T20s और 3 ODI मैचेस थे। लेकिन उस वक्त फैंस को फॉर्मेट या मैचेस की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके लिए यही न्यूज काफी थी कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट वापस बहाल हो रही है। और जो हाइप इस सीरीज की बन गई थी, दैट वाज अनमैचेबल। द क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वर रिवाइविंग, तो दोनों साइड्स की ऑडियंस को पीक की एक्सपेक्टेशंस थी अपनी अपनी टीम से। लेकिन एक चीज जो इस बार खासा वाजे थी कि पास में जो इंसिडेंट हुआ था, तो क्रिकेटिंग टाइज बहाल होने के बावजूद भी पॉलिटिकल टेंशन इस दौरान दिख रही थी, और इसी टसल में फिर जो इंडियन मीडिया का रोल था वो लिटरली काफी मुज़ायका खेज था। जो स्लोगन्स यूज किए गए खास तौर पर स्टार स्पोर्ट्स की जानिब से उनकी जो सीरीज के प्रोमो एड चल रहे थे, आ रहा है पाकिस्तान 25 दिसंबर से, आने दो। साफ दिख रहा था कि इंडियंस किस कदर ओवर कॉन्फिडेंस हैं। एंड बेसिकली यही वो ओवर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से इंडियन टीम उस सीरीज में बुरी तरह से क्रश हुई।
22 दिसंबर 2012 को पाकिस्तानी टीम दिल्ली लैंड करती है, ठीक उस रात जब इंडियन टीम इंग्लैंड से T20 सीरीज का आखिरी मैच खेलकर फारिग हुई थी। जिसके बाद फिर इंग्लिश टीम क्रिसमस ब्रेक पर वापस अपनी कंट्री चली गई और इस गैप के बीच पाकिस्तान ने 2 T20s और 3 ODIs खेलने थे स्टार्टिंग फ्रॉम 25 दिसंबर। इस टूर का आगाज होता है T20 से। 25 दिसंबर क्रिसमस की वो शाम और ऊपर से इसको और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया था पाकिस्तान इंडिया के मैच ने। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स पहला T20 खेलने को तैयार थी। इस हिस्टोरिक टूर के दौरान पाकिस्तान की T20 साइड को लीड कर रहे थे मोहम्मद हफीज, जिनके अंडर काफी यंग टीम थी जिसमें काफी न्यू फेसेस को ऐड किया गया था और चंद पुराने प्लेयर्स का भी कमबैक करवा के उन्हें ट्राई किया जा रहा था। मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करता है। इंडियन टीम जिसमें बड़े बड़े बैटिंग जायंट्स मौजूद थे और ऊपर से खुद की होम कंडीशंस ने इंडिया को ही इस मैच का फेवरेट्स डिक्लेयर कर दिया था। और जैसे ही इंडियन ओपनर्स ने खेलना शुरू किया तो स्टैट्स मजीद इंडिया के फेवर में ही जाने लगे, क्योंकि आते ही गौतम गंभीर और रेहाने ने धोना शुरू कर दिया था और स्कोर कार्ड को बगैर कोई विकेट गवाए 77 पर ले गए। यहाँ तक तो इंडियन टीम ने लिटरली डोमिनेट किया था, लेकिन फिर इसके बाद इंडियन टीम ऐसा क्रम्बल की कि 20 ओवर्स में इंडिया सिर्फ 133 रन ही बना पाया, जिसमें इंडिया की एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप को रोकने में मेन रोल था पाकिस्तान के स्पिनर्स का। मिडिल ओवर्स में आकर सईद अजमल, शाहिद अफरीदी और हफीज के ट्रियो ने रन्स रोक लिए थे, जिसके बाद फिर नीचे से उमर गुल की फायरी बॉलिंग ने इंडिया को ज्यादा स्कोर करने ही नहीं दिया। एंड ये भी एक गोल्डन पीरियड हुआ करता था हमारी बॉलिंग का, जिसमें इस ट्रियो की बॉलिंग इस कदर इम्पैक्टफुल होती थी कि ये 3 मैच के रिजल्ट ही बदल देते थे। पाकिस्तान को फर्स्ट T20 में टारगेट मिला था 134 का। अब टारगेट तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो एक वाइल्ड कार्ड इंडिया के पास मौजूद था वो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के परखच्चे उड़ाने वाला था। भुवी का ये डेब्यू मैच था। जैसी बॉलिंग उन्होंने अपने डेब्यू में कर दी थी, लिटरली द स्टम्प्स वर फ्लाइंग एवरीवेयर। इस बंदे ने आकर एक बार हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान की बारी शुरू ही हुई थी कि देखते ही देखते 3 विकेट्स भी गिर गईं, लेकिन उसके बाद शुएब मलिक और कैप्टन हफीज ने बैटिंग को संभाला। दोनों ने ही अंडर प्रेशर 50 स्कोर की, जिसके बाद हफीज तो 61 स्कोर करके आउट हो गए और मैच थ्रिलिंग साइड पर चला गया। लास्ट ओवर जब आया तो 10 रन रहते थे चेस करने को, जिसे फिर शुएब मलिक ओवर की चौथी बॉल पर छक्का लगाकर मैच फिनिश करते हैं। एक ग्रेट विन थी जो पाकिस्तान को पहले मैच में ही मिल गई, जिसके बाद अगले T20 के लिए पाकिस्तान रेडी था, जो कि होना था अहमदाबाद में। लेकिन इस मैच में यूवी का बल्ला चल गया और ऐसा चला कि सिर्फ 36 गेंदों पर 72 रन जड़ दिए और इंडियन टीम 192 रन का टोटल खड़ा कर देती है, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम ने फाइट बैक तो किया, लेकिन 181 रन का वो टोटल इनफ नहीं था और पाकिस्तान 11 रन से वो मैच हार जाता है। इसी मैच के साथ ही 1-1 से T20 सीरीज तो हो गई ड्रॉ, जिसके साथ ही ODIs की शुरुआत हो जाती है, जिन्होंने ही इस टूर को मेमोरेबल बनाया था। 30 दिसंबर 2012 को चेन्नई में ODI सीरीज का आगाज होता है। अब जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर बने हुए थे, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा ही सरप्राइज पैकेज मौजूद था जुनैद खान की सूरत में, जो इंडियन बैटर्स पर उस सीरीज में कहर बनकर उतरा था। अनफॉर्चुनेटली जुनैद खान का नाम आज उस लिस्ट में आता है जिन प्लेयर्स के टैलेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाया कर दिया, बट उस वक्त उनके करियर का स्टार्ट चल रहा था और इसी सीरीज के बाद जुनैद खान को अच्छी खासी हाइप मिलने वाली थी। फर्स्ट मैच शुरू होता है चेन्नई का भरा हुआ स्टेडियम, जिसमें सभी इंडियन फैंस अपनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के जौहर देखने आए थे और जो प्लेयर सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में था वो थे राइजिंग स्टार विराट कोहली, जो भी हाल ही में इस फेमस 183 रन अगेंस्ट पाकिस्तान ही स्कोर करके आए थे। तो T20 सीरीज के ड्रॉ होने के बाद अब सब ODIs में पाकिस्तान को हारते हुए देखना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक बॉलर ही इन सब की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसाइड किया। एक हैवी बैटिंग लाइनअप के साथ इंडियन टीम मैदान में उतरी थी, जिन्होंने आकर पाकिस्तान के फ्रेश बॉलिंग अटैक को सरवाइव करना था। पहला ओवर किया मोहम्मद इरफान ने, जिसके बाद आए जुनैद खान। पहली गेंद ही जिस तरह से उन्होंने सहवाग को डाली थी तो उनकी शार्प डिलीवरी से लग रहा था कि इंडियन बल्लेबाज उनके सामने फंसने वाले हैं। यही फिर हुआ जब अपने सेकंड ओवर में उन्होंने उनके सामने स्ट्रगल करते सहवाग को बोल्ड कर दिया। Lovely in dipper from Junaid Khan.
जिसके बाद फिर विराट कोहली, युवराज सिंह और रोहित शर्मा तीनों ही जुनैद खान का शिकार बने। फर्स्ट 4 विकेट्स एंड ऑल ऑफ देम क्लीन बोल्ड। एब्सोल्यूट मैडनेस फॉर हैपनिंग एट चेन्नई और इंडिया जस्ट 29 रन्स पर 5 विकेट्स खो चुका था। अब इस पॉइंट पर जहां इंडियन टीम का कमबैक तकरीबन नामुमकिन ही लग रहा था, बट MS धोनी खड़े हो गए, जिन्होंने पहले रैना के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, जिसके बाद फिर शानदार सेंचुरी स्कोर करके इंडिया के टोटल को 227 तक ले गए, जो कि एक पॉइंट पर तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा था। अब टारगेट तो 227 रन का मिला था, बट देयर वर मेनी थिंग जो इस टारगेट को चीज करना काफी मुश्किल बनाने वाली थी। सबसे पहले ये कि चेन्नई की वो पिच बिल्कुल भी इजी नहीं थी, क्योंकि मैच के दौरान ही कंडीशंस ओवरकास्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से रन्स बनाने काफी मुश्किल हो गए थे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है, ऐसे इंटेंस भरे मैचेस में लो टोटल को चेज करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और खतरनाक बात ये थी कि जैसे ही पाकिस्तान की बारी शुरू हुई तो आते ही भुवनेश्वर कुमार ने जो सिनेरियो बना दिया था, तो यही दिख रहा था कि वही सेम पैटर्न रिपीट हो जाए। T20 की तरह अपने ODI को भी भुवी ने मेमोरेबल बना दिया था, जब पहली बॉल पर ही वो हफीज की विकेट ले गए। बॉल पड़ने के बाद उन्हें अनरियल अमाउंट ऑफ स्विंग मिल रहा था। पूरा पाकिस्तान टॉप ऑर्डर शैटर्ड हो गया। 21 पर पाकिस्तान 2 विकेट्स खो चुका था एंड एट दिस पॉइंट किसी के यहाँ पर फाइट बैक करने की अशद जरूरत थी, और ये स्टैंड लिया नासिर जमशेद ने। Oh, beautiful shot. Big shot. Now he gets batted ball and 100 for Nasir Jamshed. उस पिच पर जहां बैटिंग इंतहाई मुश्किल थी, ही प्लेड सुपर्ब नॉक और 101 रन स्कोर करके उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाने में वाइटल रोल प्ले किया। जस्ट लाइक T20s, वनडेज में भी पाकिस्तान को एक परफेक्ट स्टार्ट मिल गया था, जिस मोमेंटम को अनलाइक T20s पाकिस्तान ने सेकेंड मैच में भी कंटिन्यू रखा। 3 जनवरी 2013 को ईडन गार्डन्स में खेले गए उस मैच में तो पाकिस्तान ने इंडिया को कोई चांस नहीं दिया। पहले बैटिंग करते हुए 250 का टोटल खड़ा कर दिया, जिसके बाद फिर इंडिया को 165 पर ऑल आउट करके पाकिस्तान वो हिस्टोरिक सीरीज का विनर बन जाता है। This has been a comprehensive performance from Pakistan. They take the series 2-0. Sorry, Saji Chand Sharma. एक बार फिर से बॉलिंग और बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान ने इंडिया पर डोमिनेट किया और जुनैद खान, सईद अजमल और नासिर जमशेद उस मैच में पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर्स बने। नासिर जमशेद के 106 रन्स काफी इंपॉर्टेंट थे, जिनके बैक टू बैक 100s ने ही एक प्लेयर इम्पैक्ट डाला था थ्रू आउट द सीरीज। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इंडियन कंडीशंस रास आ गई हैं। पूरी बैटिंग लाइनअप को उन्होंने ही कैरी किया हुआ था। जिसके बाद फिर जब थर्ड ODI में वो अर्ली आउट हो गए तो जस्ट 167 रन के टारगेट को जो चेस करना था, उसमें डिस्पाइट गुड बॉलिंग पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो अगर ये कहें कि पाकिस्तान के इस हिस्टोरिक सीरीज को जीतने में अगर कोई प्लेयर एक्स फैक्टर था तो वो थे नासिर जमशेद। आज कई लोग तो इस प्लेयर को जानते तक नहीं होंगे, बट उस टूर में ही प्लेड एज द बैटिंग्स बैकबोन एंड इंटरेस्टिंग इस बंदे की तीनों ODI सेंचुरीज अगेंस्ट इंडिया ही आई हैं। लेकिन यही गाय आगे चलकर फिर फिक्सिंग जैसे घिनौने खेल का पार्ट बन गया, विच अल्टीमेटली लेड्स टू द 2017 PSL फिक्सिंग स्कैंडल, जिसके ऊपर मेरी पूरी डेडिकेटेड वीडियो है। दोनों रिकमेंडेड वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड पे भी वो आपको मिल जाएंगी, सो मेक श्योर टू वॉच देम बोथ। वेलकमिंग बैक टू द टॉपिक, उस सीरीज में जहां नासिर जमशेद ने अपनी बैटिंग के जौहर दिखाए थे, तो वहीं जुनैद खान और सईद अजमल की बॉलिंग ने भी खासा कंट्रीब्यूट किया था। जुनैद खान जिन्होंने आकर इंडिया के टॉप ऑर्डर को एक्सपोज किया था, और सईद अजमल जिनकी मैजिकल डिलीवरीज मिडल ओवर्स में आकर काफी इफेक्टिव साबित होती थी। और कोई इंडियन बैटर भी उस सीरीज में मां सिवाय धोनी के पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना नहीं कर सका एंड अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल एंडिंग के साथ पाकिस्तानी टीम इस टूर को एंड करती है। वो हाइप, वो गरूर जो इंडियन मीडिया ने इस टूर से पहले क्रिएट किया हुआ था, पाकिस्तानी टीम उसको तोड़कर वापस लाहौर की फ्लाइट पकड़ रही थी। और ये ODI सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड सीरीज में काउंट होती है। उस टाइम बेशक हमारी टीम में कोई स्टार फ्लैशी प्लेयर्स तो नहीं थे, बट फिर भी टीम काफी कॉम्पिटिटिव नजर आती थी। हमने उसी साल प्राइम साउथ अफ्रीका को उन्हीं के होम ग्राउंड पर ODI सीरीज में हराया था, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और टेस्ट में भी टीम का ग्राफ काफी ऊपर जा रहा था, और ये सब हो रहा था मिसबा जैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर के अंडर, जिनके अंडर टीम एक यूनिट की तरह काम करती थी, जो कि सबसे बड़ा रीजन था उस टाइम टीम के यूं कॉम्पिटिटिव दिखने का। वेल, उस वक्त तो काफी जोरों शोर से दोनों कंट्रीज की बहाल होती क्रिकेट और इस सक्सेसफुल टूर को सेलिब्रेट किया जा रहा था, बट किसी को खबर नहीं थी कि ये लास्ट टाइम था जब फैंस पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज विटनेस कर रहे थे। और इसके बाद तो एक होल जनरेशन ऐसी आएगी जिन्होंने कभी भी इस आइकॉनिक राइवलरी को कभी विटनेस ही नहीं
किया। जिसके बाद तो फिर ना ही वहां से कभी कोई मुल्तान स्टेडियम आया सहवाग का 300 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और ना ही कोई ईडन गार्डन्स में बैक टू बैक यॉर्कर्स डालने वाला था। ये वो कुछ मोमेंट्स हैं जो इस राइवलरी ने प्रोड्यूस किए हैं, और एक ट्रू क्रिकेट फैन ही इनके इमोशंस को जान सकता है। लेकिन जो हेटर्ड आज इस जनरेशन के बीच पैदा हो चुका है, तो मुस्तकबिल में ऐसा पॉसिबल होता दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा कभी बायलैटरल सीरीज खेल सकें। और ये सोच के ही कितना अजीब लगता है कि वो राइवलरी जिसकी इतनी हाइप होती थी, जिसने इतने क्रेजी मोमेंट्स दिए, और सबसे बढ़कर जिसे पास में हर एक जनरेशन ने विटनेस किया था, आज सिर्फ एक माजी का किस्सा बन चुकी है। और ये टूर उस किस्से का फाइनल चैप्टर था। सो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना व्हाट इज योर फेवरेट मोमेंट फ्रॉम दिस आइकॉनिक राइवलरी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो